गुड मॉर्निंग जीनियस। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th का टॉपिक रिफ्लेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद का जो वीडियो आएगा रिफ्रैक्शंस, उसके बाद ह्यूमन साइज, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आपका वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो लाइट का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जो लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे दो बात आता है, लाइट और साइट। ठीक है, तो दो बात आते हैं, लाइट और साइट। इसका मतलब यह हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे पहले हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होना चाहिए, और दूसरा हम लोग के पास जो आई है ना, दृष्टि है, वो होना चाहिए। तभी कोई ऑब्जेक्ट विजुअल होंगे, नहीं तो विजुअल नहीं होंगे। तो यूनिवर्स में आपका दो ही चीज होता है, या तो मैटर्स या तो एनर्जी। लाइट क्या है, आपके फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का। और इसका डेफिनेशन का बात किया जाए तो डेफिनेशन क्या होता है बच्चा, कि लाइट क्या है आपका, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आप देखने का अनुभूति प्राप्त करते हैं, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ sight in our eyes, which gives us sensation of sight in our eyes। ये लाइट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे हमको डिस्कस क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जानते हैं लाइट जो है सबसे पहले क्या, कौन सा वेव है आपका, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव उसे बोलते हैं जिसका क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है आपका अप्स एंड डाउन्स, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स होते हैं वो जाते हैं हॉरिजॉन्टली। यानी कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो लाइट कौन सा वेव है आपका, ट्रांसवर्स वेव। दूसरा कौन सा वेव है, लाइट को कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं लाइट को। और थर्ड लाइट कौन सा वेव है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ईएम वेव भी है लाइट आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो है, लाइट का क्या होता है, डुअल नेचर होता है। लाइट का दो नेचर होता है, यानी कि आपका ये क्या होता है, इमिट जो करता है वह पार्टिकल्स की तरह, और प्रोपगेट जो करता है वो क्या होता है, वेव की तरह। नेक्स्ट जो हमको जानना है, लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलने का कोशिश करता है। इस घटने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सिक्स जो जानना है, विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का। अगर ये नहीं बोलोगे तो आपको बोलना क्या होगा, 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर। और ये नहीं बोलना है तो 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर से 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर क्या होता है, विजुअल लाइट का वेवलेंथ होता है। ये किसका मैं वेवलेंथ का बात कर रहा हूँ, विजुअल लाइट के वेवलेंथ का बात कर रहा हूँ बच्चा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूँ। सोर्स, तो जैसा कि हम जानते हैं सोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के। एक नेचर में पाए जाते हैं सोर्स, जिसको हम लोग नेचुरल सोर्स बोलते हैं। एक क्या होते हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, मैनमेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स बोलते हैं। नेचुरल सोर्स में आप जानते हो, मून आता है, सन आते हैं, स्टार्स आते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ क्या होते हैं, आपके बायो लुमिनेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका भी लाइट क्या है आपका, नेचुरल ही है। जैसे कि फायर फ्लाइज, ये किस में आते हैं, आपके नेचुरल सोर्स में आते हैं। आर्टिफिशियल में आपका कैंडल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ईटीसी, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके आर्टिफिशियल सोर्स के। दो सोर्स और होता है आपका, एक लुमिनस जिसके पास खुद का लाइट होता है, उसको लुमिनस ऑफ सोर्स बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका, नॉन लुमिनस, वो क्या होता है, दूसरे से लाइट लेते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन देखो मून क्या है, सन से लाइट लेता है, मून क्या हो गया आपका, नॉन लुमिनस सोर्स। बुक हो गया, टेबल हो गया, डेस्क हो गया, सब क्या है, नॉन लुमिनस सोर्स। और लुमिनस में क्या हो गया, आपके स्टार्स हो गए, सन हो गए, ये सब क्या है आपके लुमिनस सोर्स हो गए। नेक्स्ट देखो, अब मुझे डिस्कस क्या करना है, मीडियम। तो आप मीडियम जानते हो, ठीक है। मीडियम क्या होता है, एक पाथ होता है जिससे लाइट क्या होता है, चलने का प्रयास करता है, या इसके थ्रू लाइट चलता है, उसको लोग मीडियम बोलते हैं। तो सबसे पहले मीडियम तो आप जानते हो ट्रांसपेरेंट होता है।
फिर दूसरा ट्रांसलूसेंट होता है। तीसरा आपका मीडियम ओपेक होता है। चौथा जो मीडियम है आपका होमोजीनियस मीडियम होता है। और लास्ट जो मीडियम हम लोग को जानना है, एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस मीडियम होता है। ये 5 मीडियम जाना है। जिससे लाइट इजिली पास करता है उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे लाइट क्या होता है, पार्शियली पास करता है उसको ट्रांसलूसेंट मीडियम, जिससे लाइट पास ही नहीं करता है उसको ओपेक मीडियम। सेम टाइप ऑफ मीडियम को, एयर है तो एयर ही रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस या सेम कंपोजिशन बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, एयर टू वाटर जा रहा है आपका लाइट, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं, यानी कि डिफरेंट कंपोजिशन होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल का बात कर लें तो आपका ग्लास हो जाएगा। इसके एग्जांपल में ऑयली पेपर हो जाएगा। इसका एग्जांपल अब बात कर लो तो वुड हो जाएगा। इसका एग्जांपल कोई एक कंपोजिशन वाले बात कर लेंगे, एयर। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, ग्लास से मान लो एयर में जा रहा है लाइट, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हेट्रोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम में क्या होता है आपका, हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, ये भी याद रखना, सेम मीडियम में। और एक मीडियम से ज्यादा जब मीडियम आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन आता है बच्चा। अब हमका जानना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंस बैक। ठीक है। लाइट का बाउंस बैक कहाँ पे, इन सेम मीडियम, यानी कि होमोजेनियस मीडियम में। यही क्या कहलाता है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है बच्चे। ठीक है। तो इसमें क्या जो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लेन मिरर जानो, और प्लेन मिरर के बारे में मुझे जानना है। तो इस प्लेन मिरर का नाम क्या देता हूँ, एम एंड एम डैश। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये आपका नॉर्मल हो गया, जो किस पे नॉर्मल है, आपके प्लेन मिरर पे। तो यहाँ पे आप देखो, एम एम प्राइम क्या होते हैं, प्लेन मिरर। ओ क्या है आपका, इंसिडेंट रे पहले टकराया तो इसका नाम क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एओ जो आपका हुआ वो क्या हुआ बच्चा, इंसिडेंट रे। एंड ओ बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड एनओ क्या हो जाएगा बच्चा आपका यहाँ पे, नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं होता है, नॉर्मल लाइन होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना ही जानना है। आगे देखो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चा, और दूसरे को क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। The reflection takes place regular surface is called regular reflection. The reflection takes place irregular surface is called irregular reflection. और भी दो तीन वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, स्मूथ का भी यूज कर सकते हैं, दूसरा आप पॉलिश यूज कर सकते हो, तीसरा आप शाइनी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है। जो भी रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो, पॉलिश सरफेस से हो, या शाइनी सरफेस से हो, सब किस में आएंगे, आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन में। और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। कि जो भी रिफ्लेक्शन किससे हो, रफ सरफेस से हो, या आपका अनपॉलिश सरफेस से हो, या अनशाइनी सरफेस से हो, ये सब क्या होते हैं आपके, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर का एक और डेफिनेशन ये है कि इंसिडेंट रे, मान लो कि बंडल ऑफ रेज आ रहे हैं। ठीक है, बंडल ऑफ रेज आ रहे हैं पैरेलली। ठीक है, इसको पैरेलल समझना है, कांस्टेंट डिस्टेंस, और पैरेलली ही चले जा रहे हैं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, रेज तो पैरेलल आएगा, लेकिन बट पैरेलल जाएगा नहीं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चा। रेगुलर का दूसरा नाम क्या होता है आपका, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का दूसरा नाम क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या नहीं तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दो लॉज होता है इसमें।
पहला लॉ ये बोलता है आपको कि जो इंसिडेंट रे हो गया, इनकमिंग रेज, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, आउटगोइंग रेज जो होता है आपका, ये जो नॉर्मल हो गया, तीनों एक पॉइंट मिलता है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और तीनों क्या है आपका, ये देखो एक्स एक्सिस है ये, और ये जो है वाई एक्सिस है। तो आपका क्या होता है, सब एक ही प्लेन में लाई करता है। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, वो क्या होता है, मीट करता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। एंड क्या है, सब के सब कहाँ पे लाई करते हैं, सेम प्लेन में। इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ जो होता है, एंगल आई किसके बराबर होता है आपका, एंगल आर के। आगे देखो, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे लाइट इमिट होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या तो लाइट इमिट हो, या लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो, है ना, रिफ्लेक्शन हो, उसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट में समझिए, छोटा सा ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि सन, हम लोग पॉइंट, उसको पॉइंट से डिनोट करते हैं। और एक्सटेंडेड क्या होता है आपका, एरो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इमेज, जहाँ पे क्या होता है, दो रेज एक्चुअली मिलता है या अपीयर्स टू मीट होता है, यानी कि रेज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इमेज बनता है। इसमें भी दो टाइप के इमेज होते हैं, रियल से नाम स्पष्ट है, वास्तविक इमेज होगा। और यहाँ पे इमेजिनरी मतलब जो कल्पना हम लोग सिर्फ कर सकते हैं, यानी कि रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज यहाँ होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज को हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे टू रेज एक्चुअल मीट करता है, और यहाँ पे क्या होता है, टू रेज अपीयर्स टू मीट होता है। नेक्स्ट देखो, फीचर्स ऑफ प्लेन मिरर। 5 फीचर्स है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा, ठीक है। पहला तो है क्या, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा और भी आसान है, वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तीसरा, इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर में। चौथा क्या है, जो साइज होता है ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज का, यानी एच आई बाई एच आई क्या होता है, एच ओ के बराबर, ठीक है। कहीं पे एच प्राइम इजक्वल टू एच लिख देते हैं, और कहीं पे एच टू इजक्वल टू एच वन लिखते हैं, ठीक है। यानी कि सबका मतलब क्या है, सेम है। यानी कि एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी आप रिस्पेक्टिवली जान जाओगे। तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के भी बराबर होता है। अब पांचवा क्या जानते हैं, लेफ्ट इन्वर्सन। इसको हम क्या बोलते हैं, साइड वेज इन्वर्सन। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है, ठीक है। ये 5 क्या है, फीचर्स है आपके प्लेन मिरर्स के। नेक्स्ट देख लो, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जानते हो, ठीक है, एक स्पेयर से बनता है, हॉलो स्पेयर से। इसको इस तरह से कट करोगे तो एक ऐसा ही मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा। इसको अल्युमिनियम फॉयल लगाकर बाहर से पॉलिश कर देंगे, इसको इस तरीके से पॉलिश कर देंगे, तो क्या होगा, दो टाइप का मिरर बन गया। ऐसे टाइप ऑफ मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ऐसे टाइप ऑफ मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जिसका इनवर्स सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड, नहीं रिफ्लेक्टिंग, जिसका इनवर्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग, आउटवर्ड सरफेस पॉलिश्ड। ये जो ऑब्लिक लाइन बना हुआ है उसको हम पॉलिश मानते हैं। जिसका इनवर्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग, आउटवर्ड सरफेस पॉलिश हो, उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। इसका इसमें क्या आता है, आउटवर्ड सरफेस क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग, और इनवर्स सरफेस क्या है, पॉलिश्ड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब आगे देख लो, कुछ टर्म हम लोग को जानना है जो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये पे समझाता हूँ मैं। ये मान लो कनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट पोल कहलाता है, ठीक है। स्फेयर का सेंटर ही क्या कहलाता है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर से पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग जानते हैं, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट है जिसको फोकल पॉइंट कहते हैं, फोकस कहते हैं, जहाँ पे पैरेलल रेज आता है और वहाँ पे मीट करता है, ठीक है। एक ये बात हो गया आपका। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी लाइन है
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से क्रॉस करता है। ठीक। तो अब देखो और क्या है तुम्हारा, और एक होता है एपर्चर। दो टाइप के, लीनियर और एंगुलर एपर्चर। तो लीनियर एपर्चर क्या होते हैं, जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिरर का, उसको लीनियर एपर्चर बोलते हैं। और एंगुलर एपर्चर क्या होता है, जो लीनियर एपर्चर का एक्सट्रीम पॉइंट होता है, वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एपर्चर बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब टर्म हम लोग को जानना था। चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक फोकल लेंथ छूट गया। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। रूल हम लोग को जानना है कैसे ट्रेस करते हैं इमेज को। तो चार रूल होता है। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के सेम ही होता है, तो हम एक कनकेव का यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, पोल हो गया और फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पैरेलल रह जाएगा, फोकस से क्रॉस करेगा। फर्स्ट रूल ये। सेकेंड रूल देखो इसका जस्ट रिवर्स, पोल हो गया यहाँ पे, फोकस हो गया सेंटर पे, फोकस से कोई लाइट जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रूल देखो यहाँ पे, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आता है। एंड फोर्थ लास्ट रूल क्या है, जितना एंगल इंक्लाइन करता है प्रिंसिपल इंसिडेंट रे का, उतना ही दोनों इक्वल होता है। जितने एंगल से आपका इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल बनता है, वो किसके बराबर होता है, आपके जो रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल बनता है। ये चार रूल होते हैं और इससे 6 रे डायग्राम बनते हैं। ठीक है, तो रे डायग्राम तो यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसी में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे शॉर्ट में मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो 6 रे डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं देखो। ये कनकेव मिरर होता है आपका यहाँ पे, तो पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रहता है, तो इमेज यहाँ पे बनता है। और ये क्या होगा, रियल इन्वर्टेड बनता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या है, सी पे रहेगा, सी पे बनेगा, सेम साइज बनता है। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट केस क्या है आपका, सी और एफ के बीच में रहेगा, सी के बियॉन्ड बनेगा, इनलार्ज बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। फोकस पे रहेगा, इमेज इन्फिनिटी बनेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे बनता है। नेक्स्ट क्या है, पी और एफ के बीच में बनेगा, जस्ट अपोजिट साइड बनेगा, और ऑब्जेक्ट के साइड से इनलार्ज बनेगा। ये 6 केस किसका है, आपका कनकेव मिरर का है। और 2 केस किसका है, आपका कन्वेक्स मिरर का, तो उसका भी देख लो। ठीक है, ये पोल हो गया, ये फोकस तो इस साइड होगा ना, तो पैरेलल रह जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा आपका, फोकस पे। ठीक है, और फोकस पोल और इन्फिनिटी दूसरा है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो पी और एफ के बीच में बनता है, और दोनों ही केस में क्या होता है, डिमिनिश साइज बनता है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बात किया जा रहा है, तो उसी का मैं डिस्कस करता हूँ। तो साइन कन्वेंशन में ये बताया जाता है कि ऑल डिस्टेंस को मेजर कहाँ से करते हैं, पोल से। ठीक है, पोल के राइट हैंड साइड सबका सब जो भी आपका या इंसिडेंट के अलोंग जो भी होता है ना, फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, वो सब पॉजिटिव होता है। और इंसिडेंट के जस्ट अपोजिट सब क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के, और सॉरी इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है मेजरमेंट, तो ये निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखोगे ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। सेकेंड में क्या लिखिएगा, along द इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट द इंसिडेंट रे मेजरमेंट करोगे तो निगेटिव। थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, above द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव होता है, जितना फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। आगे देखो, यूज हम लोग को जानना है। तो प्लेन मिरर हो गया,
और इसमें दो टाइप के मिरर्स होते हैं ना, कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। तो प्लेन मिरर तो हम लोग जानते हैं, पेरियोस्कोप, क्रेडियोस्कोप, ठीक है, लुकिंग ग्लास में यूज होता है ये। और यहाँ पे कनकेव मिरर का यूज यहाँ पे होता है, जानते हैं सोलर फर्नेस में यूज होता है, ठीक है। सबसे कन्वेक्स का रियर व्यू मिरर में यूज होता है, ठीक है। कनकेव का आपका जो होता है, जो गाड़ी का फोकस होता है वहाँ भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग स्ट्रीट लैंप में यूज करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, लाइट को डाइवर्ज किया जाता है। तो कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं बच्चों। मिरर फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। V stands for image distance, U stands for object distance और F stands for focal length। सेकेंड भी जानते हो, 1/v प्लस 1/u, हम लोग जानते हैं F इक्वल टू r/2 होता है। तो यहाँ क्या होगा, 2/r होगा। r क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चे। बाकी साइन कन्वेंशन आपको मालूम है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से लिखते हैं। जो हाइट होता है इमेज का और जो हाइट होता है ऑब्जेक्ट का, दोनों की रेशियो ही आपका मैग्निफिकेशन करता है, कहलाता है, यानी कि HI/HO। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। दोनों सेम यूनिट, सेम चीज है, तो इसका ना कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है -V/U। यानी मैग्निफिकेशन के दो फार्मूला होते हैं, एक होते हैं HI/HO, दूसरा होता है मैग्निफिकेशन में -V/U। जब भी न्यूमेरिकल्स का बात होगा तो HI/HO इज इक्वल टू -V/U को ही यूज करते हैं, इससे आसानी से आपका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स देखेंगे अच्छा। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपका अपना चैनल, ठीक है, दोस्त यूट्यूब के चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बाय बाय।